हे दयाल करो दृष्टि दया की, हृदय दुखी हमारा है। रोम रोम रग रग मेरी बोली, राधा स्वामी गुंडी खोली। सबसे पहले मैंने सतगुरु को नमस्कार किया है। जो वक्त का संत सतगुरु है उसको सलामी और नमस्कार देना बहुत जरूरी है। उनके क्यों कि उन्हीं के सहारे से संसार चलता है और चलता रहता है। क्यों? संत सतगुरु किसे कहते हैं? संत सतगुरु वो है जो वक्त के अनुसार संसार को ज्ञान दे। इसलिए उसको स्पेशल मालिक की मौत से भेजा हुआ है और उसकी ड्यूटी होती है कि वो संसार के अनुसार जीवों का कल्याण करने के लिए वक्त का ज्ञान दे। ये सतगुरु की ड्यूटी है। तो मैं इसलिए मैंने सतगुरु को नमस्कार किया है। गुरुदाता की छवि पर बलिहारी। गुरुदाता की छवि जब सेवक जब देखता है गुरु की छवि को तो वो अति प्रसन्न हो जाता है देख करके। क्यों? कि सतगुरु प्रेम का सागर है। इसलिए जब देखते हैं तो उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है शरीर के लिए, हमारे लिए। तो गुरुदाता की छवि पर बलिहारी, कहन सुनन से वह न्यारी, कहन सुनन से वह न्यारी। कहने और सुनने में गुरु की कभी भी नहीं आती है। क्यों? कि कबीर साहब ने भी कह दिया है, एक सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु के मैं लिखता लिखता थक जाऊंगा। पूरी पृथ्वी की अगर कागज बना लूं और जो ये जितने भी है वृक्ष है, ट्री है, इनकी अगर मैं कलम बना लूं और स्याही समुद्र के बना ले गुरु के गुण पूरे नहीं होते हैं। क्यों? जिससे सब तू कौन है, क्या है, कौन किसी का भाई है, कौन किसी का भाई है। देख ये जो कीड़ा चल रहा है ये ब्रह्मा था पहले नाली में, ये क्या क्या योनि भोग चुका है। तो तू कौन है? तू किसके लिए बात कर रहा है? यहाँ कोई किसी का नहीं है। इसलिए हे अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल देने वाला तो मैं हूँ, मैं ही देता हूँ। इसलिए तू इस मोह को छोड़। और फिर क्या कहा?
जब नहीं माना अर्जुन, फिर भी उसको विराट रूप दिखाया और विराट रूप देख करके वो डर गया। महाराज मुझे विराट रूप नहीं चाहिए, आप उसी रूप में आ जाओ जिसमें थे पहले, मैं घबरा गया। तो इसलिए सतगुरु जिसको अपना रूप दिखाता है वो पूर्ण तरीका से नहीं दिखाता है, इसलिए समझ में तो कुछ कुछ आवे। क्यों? एक मैं इसलिए बता रहा हूं, मैंने इस रूप को सतगुरु के को देखा है। मैंने तीनों रूप सतगुरु के, चारों रूप देखे हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और आत्मिक। सतगुरु के मैंने इन रूपों को देख लिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वो कुछ कुछ नजारा देता है, वो हर एक को नहीं दिखाता है। वो किसको दिखाता है? केवल अपने अधिकारी को दिखाता है, हर एक को उस असली रूप को अपने को नहीं दिखाता है। तो इसलिए अर्जुन ने कहा महाराज मेरी बस की नहीं है, आप उसी रूप में आ जाओ। तो फिर कहा अच्छा, तो फिर कर तो लड़ाई, लेकिन फिर भी नहीं माना। फिर कहा अच्छा, तो कहा अच्छा, फिर नहीं मानता है। फिर दोबारा से कहा तो वो चरणों में लेट गया, महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, जो आप करोगे मैं करूंगा उस कार्य को। तो ये है सतगुरु का रूप। सतगुरु जिसको दिखाता है तो कुछ कुछ समझ में आता है। इसलिए सतगुरु आया हुआ है हम जीवों के कल्याण करने के लिए। किस लिए आता है? वो तुमको धन दौलत बांटने के लिए नहीं आता। धन दौलत तो तुमको अपने आप ही मिल जाती है। कैसे मिलती है? जो तुमने पिछले टाइम में पुण्य किए हैं, कुछ किया है, जो कुछ भरमा है या कुछ वो है, कर्म के अनुसार आपका टीवा बनता है, उसके अनुसार आपको फल मिलता है। पूर्व जन्मों की भक्ति होती है, उसके अनुसार मिलता है। जैसे कि आपने 10 रुपए बचा करके, 100 रुपए बचा करके और अपने किसी बैंक में या खाते में इकट्ठे किए, तो वो किस लिए काम आते हैं? आगे के लिए काम आते हैं। इसलिए जो हमारा कर्म है वो 3 प्रकार का है, क्रियावान, संचित और प्रारब्ध। क्रियावान क्या है? जो रोजाना हम करते हैं। संचित क्या है? क्रियावान संचित में बदल जाता है, वो कुछ दिनों के बाद में भुगतना पड़ता है। प्रारब्ध हजारों वर्ष तक भुगतना पड़ता है। कैसे भुगतना पड़ता है? जैसे कि भीष्म पिता ने कहा था कृष्ण महाराज से, महाराज मैंने 100 जन्म तक कोई भी पाप नहीं किए, मेरे को इतनी सजा क्यों हुई है कि जो कि मैं तीरों की सैया पर मेरा शरीर छन्नी बना दिया है, तो मैंने कौन सा कर्म किया है? कृष्ण महाराज ने कहा 100 जन्म की तुझे पता है, तो 1 जन्म और जा, तू 101 में जन्म में जा। तैने किसी सांप को कांटेदार झाड़ी से मारा था, उसका कर्म तुझको इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। इसलिए जो है ये प्रारब्ध कर्म है। प्रसाद जी आपका कैमरा जो है ना, हाँ वो आपकी शक्ल नहीं नजर आ रही है, कैमरा थोड़ा ठीक कर लो। अच्छा हाँ जी, आए महाराज जी? अभी ठीक है, हाँ अभी ठीक है महाराज जी, अभी ठीक है, अब ठीक है जी। हाँ अभी ठीक है, ठीक है जी। जो प्रारब्ध कर्म है हमको पता है हाँ कब भुगतने पड़ जाए, लेकिन सतगुरु में ताकत होती है। सतगुरु चाहे तो एक मार दे। क्योंकि एक बार का परम दयाल जी से कहा किसी ने, महाराज जी मेरे तो नसीब में नहीं है। अरे क्या नहीं है तेरे नसीब में? ला 1 2 3 इस तरीका से सिर पे मारा और हाथ लगाया, जा सही है। इसी तरीका से मानव ज्ञान जी के मेरे सामने की बात है, एक ने बोला महाराज जी मेरा तो भाग बड़ा टेढ़ा है, मेरा ठीक नहीं होता काम, तो उन्होंने ऐसे मस्तिष्क पर हाथ लगाया, जा मेरा क्या काम नहीं होता है। तो सतगुरु क्या है? सतगुरु कर्ता के करता है। जो सतगुरु देता है वो कर्ता के करता है। क्या करेगा? कर्ता जब सतगुरु देता है तो कर्ता भी उसका काम करता है। कर्ता कौन है? कर्ता पुरुष है, जो देवी है, देवता है, जो कार्य कर रहे हैं। जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर होता है और उसके नीचे दुनिया भर के मंत्रियां होते हैं, इसी प्रकार से सतगुरु खुद नहीं करता, उनसे कराता है काम। तो ये है सतगुरु की महिमा। वो तो जो बोल दिया तो सब में उथल पुथल मच जाती है। प्रधानमंत्री ने ये कहा भाई ये कार्य करो, तो फटाफट वो होने लग जाता है। इसी प्रकार से अगर सतगुरु काल को आदेश देता है मेरे जीव का कल्याण करना है, मैं इसका ये काम करना है, तो वो काल जो है नीचे अपने उनको देता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को, और वो कार्य होता है। तो कबीर साहब ने कहा है, तो सतगुरु की महिमा मैं आपको बताता हूँ। गोरख साहब और कबीर साहब का संवाद होता है, तो कबीर साहब से गोरख पूछता है
गोरख तुम कबीरा तुम कब से हुए बैरागी। जब कबीर साहब कह रहे हैं सुन गोरख, धुंधमई का मेला नहीं, धुंधमई ये जो था आकाश पा ये कुछ नहीं था उस टाइम, धुंधमई का मेला नहीं, ना ही गुरु नहीं चेला, ना गुरु था उस टाइम नहीं चेला था। धुंधमई का मेला नहीं, ना ही गुरु नहीं चेला, सकाल पदार्थ जे दिन नहीं, ना ही ये कोई रचना थी, ना ब्रह्मा था, ना विष्णु था, ना महेश था, कोई कुछ नहीं था सकल। अच्छा जी, धुंधमई का मेला नहीं, ना ही गुरु नहीं चेला, और ना ही पुरुष अकेला। उस टाइम पुरुष क्या था? एक पुरुष था। पुरुष कौन है? केवल दो ही, तीन ही पुरुष है इस संसार में। सतगुरु है सतपुरुष, और काल भी पुरुष है, और हम पुरुष हैं। तो वो पुरुष था, इसलिए जो है पुरुष केवल अकेला था। बोलो, पुरुष केवल अकेला था, इसलिए कुछ नहीं था। ना ही गुरु नहीं चेला, धुंधमई का मेला नहीं, ना ही गुरु नहीं चेला, सकल पदार्थ जे दिन नाही, जे दिन पुरुष अकेला। अब सुन गोरख, हम तब के वैरागी, हमारी सूरत नाम में लागी। फिर कह रहे हैं सतयुग में मैंने पहर पावरी, पावरी क्या? खंडाऊ। मैंने सतयुग में क्या काम किया? जो सतयुग पैदा हुआ, सतपुरुष ने किए ये युगों को पैदा, तो सतयुग में मैंने पहर पावरी, मैंने जो है खड़ाऊ पहने और सन्यासी का रूप धारण किया। सतयुग में मैंने पहर पावरी, त्रेता में हुआ बैरागी, त्रेता में हुआ बैरागी, और द्वापर में मैंने अलिबंध बांधे। द्वापर में मैंने क्या? अलिबंध, जो साधु वो होते थे ना, वो लगा के चलते थे अलबंध, और वो लगा के चलते थे, वो मैंने बांधा। और कली फिरानो खंडा, और कल युग में मैं चारों तरफ सतपुरुष का बताने के लिए एक सतपुरुष जो है, क्यों एक 3 युग तक हम इंतजार करते रहे, हमको यही पता नहीं थी कोई और भी पुरुष है। जो सतपुरुष की पहचान कबीर साहब ने आकर के, गुरु नानक देव ने, राधा स्वामी दयाल ने, संतों ने, इन्होंने आकर के सतपुरुष की पहचान दी कि इससे भी अलग है। वेदों में भी कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही काल कालो हम, मैं ही काल हूँ, मुझसे अलग और कोई मालिक नहीं है। उसका भेद उसने छिपाए रखा। तो ये क्या है? कली फिरा नौखंडा, और कली फिरा नौखंडा में सुन गोरख ने सूरत नाम में लागी। और क्या कहा है मैं भूल गया। तो इस तरीका से उस टाइम सतपुरुष ही था और कुछ नहीं था। इसलिए हम किसकी सेवा करते हैं, हम किसका ध्यान करते हैं? जो सतगुरु आया है, सतपुरुष है, अविनाशी है। तो हम घाटे की सौदा में नहीं है, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा है अब के मौत जरूर है। तो मौज हुई है अब की बार, तो इस अब के मौचे, अब के चूके खैर नहीं है। अब के चूकने के बाद में खैर नहीं है। खैर क्या है? हमको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें क्या है? अपनी भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। जो सतगुरु असली चीज लेकर के आया है उसको लो और सतगुरु के शरणागत हो जाओ। शरणागत का क्या मतलब है? और कुछ नहीं दिखना चाहिए, केवल मैं और सतगुरु, मैं और सतगुरु। सतगुरु मेरे से अलग नहीं, मैं सतगुरु से अलग नहीं। ये शरणागत की अवस्था है। जब हम इस अवस्था में पहुंचेंगे तो हम क्या है? अधिकारी हो जाएंगे। अधिकारी क्या होता है? अधिकारी ये होता है, जैसे अधिकारी बना देते हैं ना सरकार में, अधिकारी है भाई है, तो हम कार्य करता धरता, उसके करता धरता सतगुरु के हो जाते हैं, और हमारा काम अपने आप होता रहता है। जैसे हमको मिलना होता है वो चीज हमको अपने आप मिलती रहती है। मैंने कभी सतगुरु से कोई चीज नहीं मांगी। जो दिया उन्होंने अपनी मर्जी से देते रहे, कोई कमी नहीं रही किसी में। और मैं अपने जीवन में ये नहीं कि मैं दुखी रहा, मैं हमेशा प्रसन्न, बस मेरे गाल पे हल्का प्यार से चाटा मारते थे, बड़ा प्रसन्न रहता है तू। तो मैंने अपने जीवन में बड़ी खुशी से जीवन व्यतीत किया। मैं कभी अस्त व्यस्त नहीं हुआ, इस तरीका से कभी दुखी नहीं हुआ। क्यों? एक मैं सतगुरु से मैंने प्रेम किया, उनकी मैं हमेशा शरणागत रहा,
और उनकी दया मेरे पे हमेशा बनी रही। और इसी प्रकार से मैं भी सभी सत्संगियों से, सभी लोगों से कहता हूँ, मान बढ़ाई को छोड़ करके सतगुरु की शरण में आ जाओ और सतगुरु को ही सब कुछ मान लो। जैसे बाबा फकीर ने कहा था, सुनो भाई सत्संगियों, मेरी दाढ़ी मूंछों को मत देखो, ये तो दाता दयाल की फोटो है, मैंने इसको पूर्ण माना है, तुम भी मेरे को पूर्ण मानोगे तो आपका काम हो जाएगा। मेरी दाढ़ी मूंछ मत देखो, असली मेरे रूप को देखो और तुम्हारा काम होगा। इसी प्रकार से मानव दयाल जी ने कहा था, मानव दयाल जी ने जो क्या है कहा था, सनातन धर्म राधा मत की आखिरी कड़ी है। तो ये शुरुआत है, तो ये रास्ता एक ही है, सनातन धर्म और राधा मत एक ही है, क्योंकि हम शुरुआत में वही ओम के रास्ते से, उसी रास्ते से जाते हैं, तो आगे वही रास्ता है। क्यों? उसी सतगुरु ने सबको बनाया है, इसलिए ये सब चीज उसी का पसारा है। हमें किसी से कोई नफरत नहीं करनी है, ना द्वेष भाव करना है। जो सतगुरु कहा है, गुरु वचन पर डट गए, फंद 84 कट गए। जो गुरु के वचनों पर ठहर जाता है उसका तो कल्याण होना ही होना है। और जो अपनी होशियारी दिखाता है वो समझ लो, वो तो फिर किसी का भी नहीं रहता है। तो मैं अधिक ना कहता हुआ सभी से राधा स्वामी करता हूँ और महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ, आप सबको आशीर्वाद दें और शुभकामनाएं दें और आप जीवन में खुश रहें। हाँ, बहुत अच्छा गुरु प्रसाद जी। उनका जब मैं नया आया था, जब गंजू जी महाराज ने शरीर छोड़ा था, तो मेरा यही विचार था कि मैं साल में 2 या 3 बार दुबई से बार आ नहीं पाऊंगा, तो साल में 2 या 3 बार या ऐसे कुछ लगाऊंगा। तो मुझे जो है वहां पे किसको ड्यूटी दी जाए, और जो मुझे आज्ञा हुई कि गुरु प्रसाद जी जो है, गुरु प्रसाद जी को ये ड्यूटी देना है मुझे। और कुछ लोग ने कहा भी मुझे कि आप ये गलत कर रहे हो। मैंने कहा मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे से करवाया जा रहा है। ये मैं कोई नहीं हूँ इनको ये ओहदा देने वाला, ये मुझे आज्ञा दी गई है कि गुरु प्रसाद जी ये काम करेंगे। तो आप देखते हो कि दिन ब दिन इनका सत्संग अच्छा होता जा रहा है, फ्लो बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो अभी मंजू जी हैं वहां पर। मंजू जी आप आज महाराज जी मैंने कुछ लिखा था, तो वैसे मैं हैबिचुअल नहीं हूँ लिख के बोलने के, लेकिन ना कुछ विचार थे जो मैं चाह रही थी कि वो एक कंटिन्यूटी उनमें बनी रहे। तो 23 फरवरी को हमारे धाम पर शिव मंदिर का उद्घाटन हुआ। हम सब भाग्यशाली हैं, हमें उस ऐतिहासिक पल में एक साक्षी हम भी रहे। उसमें कोई भी काम जो फर्स्ट टाइम होता है तो हम याद करते हैं, पर ये काम जब शुरू हुआ था तो हम भी वहां पर थे। जैसे फर्स्ट टाइम मेट्रो फरीदाबाद में आई थी तो भी सबको था कि हम फर्स्ट टाइम मेट्रो में बैठे। तो जो फर्स्ट टाइम होता है वो ऑल टाइम उसकी इंपॉर्टेंस रहती है। सभी पर महाराज जी का प्रेम बरसा, उनकी असीम कृपा रही। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे लगी, जिन पर हम सत्संगियों को सभी को ध्यान देने की जरूरत है, उन्हीं चीजों पर मैंने कुछ लिखा है। धाम पे या कहीं भी महाराज जी से कोई भी मिले, महाराज जी हमेशा उनकी समस्या का समाधान, चाहे उन्हें कोई गाइडेंस दें, चाहे कोई जिस भी लेवल की समस्या होती है, उनका समाधान वो बहुत तसल्ली बख्श तरीके से करते हैं। लेकिन जो हमारा व्यवहार है वो कहीं ना कहीं उतना एक समर्पण का नहीं दिखता मुझे। हमारा ध्यान होता सिर्फ हमारी अपनी समस्या पे कि महाराज जी मिले, हम अपनी समस्या बताएं, प्रसाद बनवाना कुछ भी, और हम चले। तो इस बीच होता क्या है कि महाराज जी की जो सिटिंग है वो बहुत लंबी होती है और हम उन चीजों को इग्नोर करते हैं। जैसे हम शरीर के लेवल पे हम है, लेकिन जो गुरु है वो देह भाव से ऊपर होता है। लेकिन गुरु को ना तो अधिक शारीरिक सुविधाओं की जरूरत होती है, लेकिन हम जिस लेवल पे हैं हम शरीर के माध्यम से ही उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इसीलिए गुरु चेतना के साथ साथ उनके शरीर का भी बहुत महत्व बढ़ जाता है हमारे लिए। तो जो गुरु चेतना होती है वो बालक की तरह होती है। जैसे नेचर खुद ही उनके आसपास ऐसे सहयोगी देती है कि लोग उनकी जो शारीरिक जरूरत है उनका ध्यान रख सके। महाराज जी खुद ही कहते अब की बार ठंड थी तो उन्होंने ये दिया, उसने ये दिया। तो ये सब व्यवस्था कुदरत करती है। लेकिन हम कहीं ना कहीं, कभी सत्संग होता है, कुछ भी होता है, तो हम अपनी समस्याओं को लेकर इतने उसमें डूब जाते हैं कि हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं।
और हमारे मन में एक ही लालच होता है, बस हमारी समस्या का समाधान हो जाए। चाहे महाराज जी को 6-7 घंटे बैठे, उन्होंने खाना खाया है नहीं खाया है, इस चीज को हमारे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जबकि महाराज जी बहुत आनंदित रहते हैं उस काम में, क्योंकि गुरु तो देह भाव से ऊपर है और उनके ऊपर अपने गुरु की जिम्मेदारी भी है कि मुझे अपने गुरु का काम करना है। तो उसी को सोच के वो उन्हें ना तो कई घंटे वो ना तो कुछ खाते हैं, इवन पानी की भी शायद उन्हें जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा मैंने देखा है। और हम 1 घंटे सत्संग में बैठेंगे तो भी हम पोस्चर चेंज करके बैठते हैं, वैसे बैठ जाए या वैसे। लेकिन जो मैंने अपने अनुभव में देखा कि उन्होंने धाम नहीं छोड़ा या उसे जाने नहीं दिया, तो ये महाराज जी की हमारे ऊपर अपार दया है। एक रामकृष्ण परमहंस के बारे में एक किस्सा है कि जो रामकृष्ण परमहंस थे उन्हें खाने से विशेष प्रेम था। तो जब भी भोजन का टाइम होता तो वो जाके पूछते भी रसोई में आज क्या बना है, चटनी बनी है, ये बना वो बना है। तो जो माँ शारदा थी वो एक ही बात कहती थी कि आप इतने तत्वज्ञानी हैं, इतने आप ऊंची अवस्था के हैं, तो आपको इन चीजों में क्यों इतना रस है, खाने पीने में, इन चीजों से तो आपको बिल्कुल वैसे मुंह छूट जाना चाहिए। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि जिस दिन मेरा इन चीजों मतलब मेरी जो नाव है वो भवसागर में इतनी उतराती है कि जिस दिन मैंने ये चीजें छोड़ दी उस दिन मैं चला जाऊंगा, मैं उस पंच तत्व में उस परम तत्व में विलीन हो जाऊंगा। तो हुआ भी ऐसा ही। एक दिन उन्होंने जब माँ शारदा उनके लिए खाना लेकर आई तो उन्होंने मुंह फेर लिया, तो यानी कहीं ना कहीं उनका संकेत था कि मुझे अब जाना है। तो जो गुरु का शरीर है वो भी पंचभूतों से बना है और प्रकृति के नियम जो है वो भी लागू होते हैं, लेकिन जो गुरु की चेतना होती है वो उस दायरे से बाहर होती है। तो हम जिस लेवल पे हैं, जो गुरु की भाषा जो वो बोलते हैं वही हमें समझ में आती है, क्योंकि हमारा लेवल अभी इतना नहीं है। हम एक थोड़ा सा याद करके देखें कि हमें कहीं ऑफिस में जाना हो तो हम क्या हमारे जाते ही काम हो जाता है? कोई ऑफिसर है अवेलेबल नहीं है, मिलने का टाइम नहीं देते, 1 दिन जाएंगे 2 दिन जाएंगे, अच्छा हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीनों भी काम हमारे अटक जाते हैं। तो हम यही अंदाजा लगा के देखें कि हमने गुरु की हस्ती को कहाँ समझा हुआ है। हम एक ऑफिसर के लिए पेशेंस वेट कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि गुरु तुरंत हमारी सब चीज का समाधान कर दें। और हम इतने वर्षों से भी अगर गुरु को देह को ही गुरु माने बैठे हैं तो हमारे सत्संगी होने का कोई फायदा नहीं है। गुरु तो सर्वव्यापक है। हम में से बहुत कम है कि जो परेशानी होती है तो सोचते हैं कि भाई हम महाराज जी की समाधि पर जाएं, अपनी समस्या रखें। जब मैं सब कहती हूँ उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो ये इसी बात का प्रमाण है कि हमने गुरु को सिर्फ शरीर तक ही सीमित रखा है, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम सच्चे दिल से प्रेम करते हैं तो गुरु आपके हर सवाल का जवाब देता है। अगर आपकी शरणागति सच्ची है तो गुरु मुसीबत आने पर बिना कहे भी आपकी ढाल बन जाता है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो जो गुरु है वो एक माँ के समान होता है। माँ है, माँ ने अपने बच्चे को खाना दिया, पड़ोस का बच्चा भी आ गया तो उससे बेटा खाना खा ले। तो उसके अपने बच्चे होते हैं, उनके लिए एक विशेष प्रेम होता है उसके लिए। तो ये विशेष क्यों होता है? क्योंकि उसका एक बायोलॉजिकल रिलेशन है उनके साथ। तो ऐसे ही गुरु के लिए सभी समान है, लेकिन जहां गुरु की कनेक्टिविटी ज्यादा होगी वहां उनका जो कनेक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर किसी को समाधान मिलता है नहीं मिलता है, ये अपनी भी कैपेबिलिटी होती है कि आप कितना कनेक्ट है गुरु से। यदि आप गुरु के प्रति सच्चा समर्पण रखते हैं तो आपकी हर सवाल हर समस्या का समाधान आपके अंदर ही मिल जाएगा। आपको ना तो गुरु से अगर नहीं भी मिल पाए तो भी आपकी समस्या सुलझ जाएगी। घट में दर्शन पाओगे संदेह कुछ इसमें नहीं, मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको यही। हम बाहर भटकते हैं लेकिन गुरु ने परमात्मा ने सब कुछ हमें अपने अंदर ही दिया हुआ है। अभी एक तो उदाहरण इसमें मैं देना चाहूंगी। 23 फरवरी को रजविंदर जी आई हुई थी होशियारपुर से, तो रात को उन्हीं के साथ रुके थे। रात को तो उनसे कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन सुबह निर्मला आंटी जी भी आई तो वो भी थी, मम्मी भी थी। तो मानवदास जी महाराज जी को उनके अपने जो अनुभव थे वो सुनने को मिले। एक बात सभी की बातों में कॉमन थी कि महाराज जी इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम, मतलब उसके लिए उनके प्रेम के लिए कोई एक शब्द उनके पास नहीं होता था कि हम उस प्रेम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे गूंगा गुड़ का स्वाद बोलकर नहीं बता सकता, लेकिन उसे वो महसूस कर सकता है। तो वो चीजें उनकी भावभंगिमाओं में झलकती थी। और एक मुझे ना अज्ञान था मेरा कि शब्दानंद महाराज जी इतने साल रहे मेरे सामने और मैं उनके गुरु तत्व को पहचान नहीं पाई। और जो लोगों से अनुभव सुनते हैं तो ना एक
एक चीज सी होती है मेरे मन में कि मेरे अंदर ये चीजें क्यों नहीं आई पहले। मानव दयाल जी महाराज जी को मैंने कभी देखा ही नहीं, ये मेरा भी अज्ञान था। तो मेरी शादी हुई थी 2002 में, मानव दयाल महाराज जी 2001 में छोड़ा छोड़ चुके थे। अब तो मेरे को ये लगता है कि शादी का साल पहले हो जाते शायद हमें भी उनके दर्शन हो जाते। तो ये चीज मैंने अरविंद जी से शेयर की, तो उन्होंने एक संस्था से बहुत एक बात पूछी कि आप कितने साल के थे। मैंने कहा 22। तो उन्होंने कहा कि आप इतने छोटे थे, हम अब तक भी गुण तत्व को नहीं समझ पाए, आप कैसे समझ पाते। और हर चीज का एक वक्त होता है। उनकी एक ही बात नहीं, जो एक ख्याल मेरे अंदर से लंबे टाइम से था कि मैंने मानव दयाल महाराज जी को नहीं देखा या शब्दानंद महाराज जी के रहते हुए मैं उनको नहीं समझ पाई, वो ख्याल मेरा वही की वही समाधान हो गया उस चीज का। तो मेरे लिए तो वो भी एक गुरु का रूप थी कि मेरा भी ये ज्ञान था कि मैंने गुरु को शरीर मान रखा था। मानव दयाल महाराज जी, रवि पंडित जी महाराज जी के शरीर में आज भी विद्यमान है, ये चीज मेरे दिमाग से निकली हुई थी बिल्कुल। और एक अज्ञान मेरा उनकी छोटी सी 2 बातों से मेरा ज्ञान खत्म हो गया। एक छोटी सी घटना और हुई कि ध्यान का मेरा कोई गहरा अनुभव नहीं है, बस ये कि ध्यान के लिए बैठना है, महाराज जी का आदेश है। एक थैंक यू भाव से बैठती हूँ हमेशा कि महाराज जी आपने मुझे इतना अच्छा दिन दिया। एक गुरु को याद करते हुए समय पे सकती हूँ मैं उस समय। तो होता क्या है कि ध्यान के समय अचानक मानव दयाल महाराज जी की समाधि ख्याल में आई और मेरे मन में एक सवाल आया कि महाराज जी अगर आप यहाँ है तो मुझे इसका प्रमाण दे। ये अंदर से आया, मैं इस नाटक नहीं कर सकती, लेकिन ये ख्याल था, ये नहीं गया मेरे मन से। तो जब मैं सोने लगी तब भी ये ख्याल मेरे मन में था कि महाराज जी अगर आप यहाँ है तो मुझे प्रमाण दे। तो रात को सपना आता मुझे। सपने में क्या था कि सत्संग के लिए स्टेज तैयार है और गंजू महाराज जी सत्संग के लिए आई है। तो मैंने कहा कि ये तो छोला छोड़ चुके हैं, सत्संग के लिए कैसे आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने काम के पास जाकर कहा कि गुरु कहीं नहीं जाता। बस क्लियर थे कि गुरु कहीं नहीं जाता। और जब 22 फरवरी को शाम का सत्संग था तो महाराज जी ने भी यही शब्द उसमें रिपीट किए कि गुरु कभी कहीं नहीं जाता, गुरु हमेशा रहता है। तो गुरु चाहता है कि हम अपने ज्ञान से निकले। गुरु आपको अपने जैसा ही बनाना चाहता है। 6th क्लास की एक इंग्लिश की बुक है NCERT, उसमें एक लेसन आता है हु डिड पैट्रिक होमवर्क। तो उसमें एक बच्चा होता पैट्रिक, वो एक टाइनी मैंने गौना आदमी था, तो उसे बचाता है। तो गौना आदमी उससे कहता है तुम्हें कुछ मांगो। तो वो कहता है कि तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना, तुम्हें होमवर्क कर देना, हॉलीडे होमवर्क। कहता है ठीक है। और गौने आदमी ने कभी पढ़ाई की नहीं, तो वो क्या करता है, भाई मुझे मैथ नहीं आता। वो कहता है मुझे ये बताओ भाई मैथ कैसे होगा। तो अब मैथ उसे बताएगा तो खुद पढ़ना पड़ेगा। ऐसे साइंस थी कि साइंस नहीं आती मुझे, तो मतलब सारी चीजें उसने जब पूछी तो उसे खुद पढ़ना पड़ा उसके लिए। तो वो भी कहते हैं कि सबकाली में आप कराऊं पहुंचा दूं तो दरगाह। तो वो अब खुद ही हमसे सब काम करवा लेते हैं, लेकिन हमारे समय पर शरणागति और हमारा विश्वास कितना है ये मायने रखता है। तो गुरु हमें अंतर की गहराई में डुबकी लगाना चाहता है कि भाई हम अपने अंतर की गहराई में पहुंचे, उस परम तत्व को जाने, लेकिन हम किनारे पे बड़े कंकड़ पत्थर बीनने में व्यस्त हैं। गंजू जी महाराज जी अपने सत्संग में कहते थे कि यहाँ का जो चेला है वो है काल, और जो चेला है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके जो कैदी है वो उसके चंगुल से निकले। तो एक उसमें कथा आती है, अमृत मंथन के समय पर जब अमृत निकला तो देवताओं और दानवों दोनों ने उसके लिए एफर्ट किए थे, दोनों का ही बराबर हक था। लेकिन कहीं ना कहीं नियम गड़बड़ा जाता सृष्टि का, अगर दानवों को भी वो अमृत चखने का मौका मिल जाता, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति अलग थी। तो भगवान मोहिनी का रूप लेकर आए, तो जो देवता थे उन्हीं को अमृत चखने का मौका मिला, लेकिन उसमें एक दानव ऐसा भी था जिसने मोहिनी को पहचान लिया, यानी वो सावधान था और उसने कुछ बूंदे अमृत की चखी। और आज हम उसे अपने एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु के नाम से जानते हैं। तो देखो, और सावधान रहने से एक जो दानव है वो नव ग्रह में शामिल हो गया, उसको आज भी बहुत पावरफुल प्लेनेट के रूप में हम उसमें काउंट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो मेरा सभी से निवेदन है, हम कम से कम 50-60 लोग यहाँ ग्रुप में जुड़े हुए हैं कि जो थोड़ा सा इस चीज की ओर ध्यान दें कि गुरु के शरीर की सुविधाओं का भी ख्याल हमें रखना है, क्योंकि शरीर ही माध्यम बनता है हमसे कम्युनिकेट करने के लिए।
अगर आप गुरु से सच्चा प्रेम करते हैं तो सब समस्याएं आपकी अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। प्रार्थना करने से ही आपको समाधान मिल जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव भी है, विश्वास भी है। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि आपकी सिचुएशन में कोई सुधार नहीं होता, तो आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस आ जाएगी कि हाँ, ये शायद मेरी यही ठीक है। मैं खामोखाई प्रार्थना कर रहा हूँ महाराज जी से, महाराज जी ये परेशानी है, ये हल हो जाए। कई बार हमारे फिल्म बंधन कुछ ऐसे होते हैं, उससे निकल कर ही हमें एक आगे का रास्ता मिलता है। आप देखिए कि हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं और प्रधानमंत्री एक है, लेकिन एक व्यवस्था बनी हुई है, उनसे हर कोई नहीं मिल सकता, लेकिन हम अपनी बात वहां तक पहुंचा सकते हैं डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया से। तो और वहां से भी जो योजनाएं बनती है वो पब्लिक तक बिना मांगे मिल जाती है। सेम चीज परमात्मा की तरफ से कि हमें बस प्रार्थना वहां तक पहुंचाएंगे तो उसका समाधान हमें अपने आप ही मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरा सबसे अनुरोध है कि हम इस व्यवस्था में सहयोगी बने। हम जितने सहयोगी बनेंगे उतनी ही गुरु की कृपा हम पर होगी। ऐसा नहीं है कि गुरु कर नहीं सकता। जिस परमदयाल महाराज जी कहते थे कि मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं धरती को पलट सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों पलटूं? वो भी इतने तत्वज्ञानी होने के बाद भी उस परमात्मा की व्यवस्था में सहयोगी थे। फिर उन्होंने परमात्मा ने एक व्यवस्था बनाई, उसमें क्या योगदान दे सकता हूँ? लोगों की समस्याएं सुनना, उनको मार्गदर्शन करना। तो गुरु क्या करता है? गुरु क्रेडिट देता है। गुरु कोई भी हमें सेवा देता है तो वो क्रेडिट देता है। जैसे हम रामायण में राम सेतु का एग्जाम्पल देखते हैं कि जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतु बनाया गया था, तो एक गिलहरी ने भी अपनी पूंछ में मिट्टी लपेट कर उसे वहां पे झाड़ती थी। लेकिन कोई यूं सोच सकता है कि इससे क्या होगा, लेकिन जो कोई भी छोटा छोटा एफर्ट है वो हमारे पुण्य कर्म में काउंट होता है। और कहते हैं कि भगवान राम ने जो प्रेम से गिलहरी की पीठ को जो स्पर्श किया था, गिलहरी की पीठ पर जो निशान होते हैं वो उसी के हैं, ऐसा माना जाता है। ये मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी। तो जितना हम परमात्मा की व्यवस्था में सहयोगी बनेंगे उतनी ही गुरु की कृपा हम पर होगी। आज के लिए इतना ही है। मेरे को थोड़ी सी तकलीफ थी इस चीज की, इसलिए मैंने सबसे निवेदन किया कि थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें। राधा स्वामी। एक दिन ऐसे ही मैं दुबई से आया हुआ था, तो होशियारपुर में महाराज जी के साथ ही बैठा था। तो वहां जब जब मानव दयाल जी महाराज होते थे तो रोज सत्संग होता था वहां हॉल में होशियारपुर में। तो मैं था वहां पर, तो मुझे महाराज जी बोले आज मैं नहीं जाऊंगा, आज तुमको जाके सत्संग कराना है वहां पर। अब मेरा फर्स्ट टाइम था और होशियारपुर में वहां सब एक से एक दिग्गज ब्रह्मदयाल जी के शिष्य और अच्छी संगत है वहां पर। तो मानव दयाल जी गए, मुझे भेजा और मैंने सत्संग कराया। उन दिनों तो मैं विवेकानंद के ऊपर ही ज्यादा बोलता था और मैंने वो किस्सा सुना है विवेकानंद का, मुझे याद है कि जब रामकृष्ण परमहंस उनकी आखिरी अवस्था में, उनको गले का कैंसर था, तो स्वामी विवेकानंद देखते थे कि वो खून की उल्टियां करते थे और सब तकलीफ में रहते थे, ऐसा लगा उनको विवेकानंद जी को। तो मन ही मन उनके ख्याल आया कि मैं इनको मालिक का रूप समझता हूँ और ये कैसे मालिक है कि अपना ये गला ठीक नहीं कर सकते, खून की उल्टियां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ऐसा उनके मन में विचार चल रहा था कि कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गई कि मैंने गलत गुरु कर लिया। तो रामकृष्ण परमहंस इमीडिएटली विवेकानंद को देखते हैं और फिर बोलते हैं कि नरेन, तू सारी जिंदगी तूने मेरे साथ निकाल दी और अभी भी तू मेरे पे शक कर रहा है। तो विवेकानंद जी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने वो सारा जो उनकी खून की उल्टियां थी वो सारा पी गए वो, और फिर हाथ जोड़ लिया, शरणागत हो गए कि मैं अभी से कभी भी अपने गुरु पर शंका नहीं करूंगा। तो मैंने ये किस्सा सुनाया वहां पर, और जो भी विवेकानंद के 4 योग के ऊपर जो बोलते थे, कर्म योग पर, भक्ति योग पर, राजयोग पर, ज्ञान योग पर, उनके बहुत अच्छे भाषण होते थे। तो मैं जब सत्संग खत्म हुआ फिर वापस मानव दयाल जी महाराज के पास ऊपर जहां सोते थे मैं आया वहां पर, तो मैंने देखा कि उनके रूम के बगल में एक साउंड सिस्टम का स्पीकर लगा हुआ है सामने वाली कोठी पे, और जो जो मंदिर में आवाज थी वो सारी मानव दयाल जी महाराज सुन सकते थे। तो सारा सत्संग उन्होंने मेरा सुना एक तरह से वो साउंड सिस्टम से। और फिर जो आता था उनसे मिलने सबसे पूछते थे आज का सत्संग कैसा लगा आपको। अब सबको तो बोलना ही पड़ता था अच्छा था। तो बोलने का मतलब क्या है, ये
ट्रेनिंग होती शुरू से। मुझे शब्दानंद जी महाराज बोला करते थे, ये जो तुमको महाराज जी अपने साथ घुमाते हैं, एक एक महीने का दौरा, दो दो, अमेरिका में 3 महीना उनके साथ था मैं। बोले आप ऐसा मत समझो कि ये ऐसे ही आपको सैर करवा रहे हैं, ये आपकी ट्रेनिंग हो रही है अभी। ये बहुत पहले शब्दानंद जी महाराज बोला करते थे मुझे। तो सत्संग कराने की भी ये ट्रेनिंग होती है। जैसे जैसे आप सत्संग कराओगे आप सीखते जाते हो, आपका अनुभव बढ़ता जाता है। और ये जो मंजू जी ने बताया शिव मंदिर का, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये वहां इतनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है हमारे गुरुओं की, लेकिन ये उसी पे काम करेगी जहां विश्वास हो, नहीं तो ये काम नहीं करती। परमदयाल जी बोलते थे, अगर बहुत कोई सुंदर औरत जा रही है तो आदमी का ध्यान आकर्षित होता है, लेकिन अगर कोई नपुंसक है तो वो सुंदर स्त्री कुछ कर नहीं सकती उसको आकर्षित करने के लिए। और जो मैंने ये उस दिन मुझे याद है मंजू जी का मैंने प्रसाद बनाया था, वो तो ऐसा लगता है मुझे कि न भूते न भविष्यते में न पहले बना न बाद में बनेगा। इस 1.5 घंटा मैं आंख बंद करके रहा और इनका विश्वास था वो प्रसाद काम कर गया। तो उस जगह का प्रभाव बहुत है। अब जो मेरे साथ दुबई से आई थी शांति, उसने एक बड़ा अजीब किस्सा सुनाया मुझे, जो 30 दिन कुंभ में रही थी। तो क्या हुआ कि वो एक कमरे में थी और उस कमरे का ब्लैंकेट निकाल के वो मुझे दे दिया था, और उसके रूम में कोई ब्लैंकेट नहीं थी, और रात के 3 बजे थे। और उसने मुझे बाद में बताया वो मैसेज, उसने 3 बजे रात के मुझे मैसेज किया था कि क्योंकि सारा ताला था, वो बंद था, हम लोग वो उस कमरे से हमारे पास आ नहीं सकते थे और ठंड थी। उसने नॉक किया, किसी ने खोला नहीं दरवाजा। अब रात के 3 बजे वो शब्दानंद जी महाराज से बहुत प्रभावित थी। मतलब बलिया वो 3 बार मेरे साथ आई, आप सोचो, शब्दानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए। उनसे बहुत अटैच थी वो। तो बोली मैं सोई और मैंने हाथ जोड़ के आंख बंद किया और शब्दानंद जी महाराज को बुलाया। मैंने कहा सामाजिक एकता के लिए ये सारी चीजें बनाई थी, और जो उन्होंने कहा था कि जो 4 हमारे त्योहार थे कि रक्षाबंधन के दिन हर कोई ब्राह्मण बनता है, रक्षा होती है। रक्षा यही से बहन भाई का नहीं होता है। रक्षा जो है, जो राखी बांधता है वो उसकी रक्षा करता है, गुरु शिष्य की रक्षा करता है। मैंने आपको बताया था कि 2 साल पहले शायद रक्षाबंधन के दिन मुझे शब्दानंद जी महाराज की एक, वो क्या बोलते हैं उसको, जो माला में धागा होता है, उनकी माला मेरे पास पड़ी हुई थी कब की। वो सारे फूल डस्ट हो गए थे और वो जो माला का धागा था वो मुझे रक्षाबंधन के दिन मिला, और मैंने वो सारा दिन उस धागे को बांध के रखा कि उनकी रक्षा जो है, कोइंसिडेंस हो सकता है क्या पता, लेकिन रक्षाबंधन के दिन ही मुझे वो मिलना। फिर मैंने उसकी एक अंगूठी बनाई, वो धागे को एक अंगूठी ज्योति ने बनवाई मेरे लिए, वो सदा मैं हमेशा पहना रखता हूं मैं। तो रक्षाबंधन उस दिन सब कोई ब्राह्मण होता है। फिर आता है क्षत्रिय दशहरा, उस दिन हर कोई क्षत्रिय बन जाता है। विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, अच्छाई की बुराई पे विजय, उस दिन हर कोई क्षत्रिय होता है। और दिवाली के दिन ये हर कोई वैश्य होता है उस दिन, और होली के दिन हर कोई शूद्र बन जाता है। ये 4 त्योहार के बारे में वो लिखते हैं। और इसकी लॉजिक क्या है, आप देखो कितनी डीप, कितनी गहरी हमारे ऋषियों की सोच थी कि जैसे हम एक इंडिविजुअल हैं, हम इंडिविजुअल यानी हम जो एक शरीर है, उसी तरह से इस समाज का भी एक शरीर होता है। और कैसे ऋषियों ने हमारा शरीर
और समाज के शरीर को जोड़ने के लिए नियम बनाए। हमारा शरीर क्या है? हमारा जो शरीर नहीं, हमारा जो बीइंग, जिसको इंडिविजुअलिटी बोलते हैं, तो वो 4 चीजों से बना हुआ है। 4 चीज क्या है? बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल, यानी कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, इसके हम बने हुए हैं। ये पंचकोश बोलते हैं ना, कि जो शिवोहम में है, न मैं पंचकोशा, शंकराचार्य बोलते हैं, न वे पंचवायु, न मैं पंचकोशा, 5 कोश। तो ये 5 कोश जो होते हैं, हमारी बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल, इसके हम 4 बने हुए हैं। और इसीलिए ये 4 भागों में सोसाइटी को, समाज को बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और फिर 4 इसके वैल्यूज या 4 एंड्स ऑफ लाइफ बनाए थे, मकसद जिंदगी का। 4 क्या थे? अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। और फिर इसको 4 अवस्थाओं में इसको हासिल करना था। वो 4 अवस्थाएं क्या थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो देखो ये कैसे 4 में। और फिर सारे सबको एक करने के लिए 4 हमारे त्योहार थे। तो ये जो बात महाराज जी ने कही है कि जो हमारा अपना आपा है, ये शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा से बना हुआ है। और 5 कोश जो है, इसका हमने पहले भी बात की थी कि पहले तो हो गया हमारा अन्नमय कोश, फिर आता है प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, और फिर विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा। तो क्या लिखते हैं मानव दयाल जी महाराज उसमें? वो काफी डिटेल था, मैंने उसमें से थोड़ा निकाल के वो ग्रीटिंग में डाला था। तो वो जो हमारा शरीर है, जो उसमें अन्नमय कोश है। अन्नमय कोश यानी जो हम खाते हैं और ये बनते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं वो जो है उससे हमारा अन्नमय कोश बनता है। और फिर अन्नमय कोश किसके अंदर डिपेंड करता है? अन्नमय कोश तो हम है नहीं। अन्नमय कोश कंट्रोल में आता है प्राणमय कोश के। प्राणमय कोश यानी जहां जहां हमारी एनर्जीज जाती हैं, वायु, वो है ना 4-5 उपान वायु और ये सारे जो इसमें है कि प्राण शक्ति वो क्रॉस मैटर नहीं होती है, उसको बोलते हैं अन्नमय कोश। वो किसके अंदर आता है? प्राणमय कोश। प्राणमय कोश किसमें आता है? मनोमय कोश में। मन क्या है? मन जो है एक समूह है। एक ये परमदयाल जी महाराज का एक दिन सुना था मैंने कि हमारे विचारों का एक समूह मन है, उसको मन बोलते हैं। तो विचार से हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, इमोशंस आते हैं। तो मन, मनोमय कोश आता है और मनोमय के बाद विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में क्या होता है? हम लोग काट छाट करते हैं, हर बुद्धि, ये अच्छा, वो बुरा, ये बड़ा, वो छोटा, ये काला, ये गोरा। तो ये काम है मनोमय कोश का, कि विज्ञानमय कोश का। आप देखो मन जो है वो एक बीच का रास्ता है जो शरीर और आत्मा के बीच में खड़ा है। अगर हम हमारे मन को अच्छी तरह हैंडल कर लें, अगर मन का जो है हम रास्ता साफ कर दें, तो आत्मा की तरफ का जो हमारा जर्नी है, जो हमारी यात्रा है आत्मा की तरफ, वो सुखद हो जाती है। गुरु प्रसाद जी बोल रहे थे कि उनकी बड़ी अच्छी तरह से जिंदगी गुजरी। क्यों? मन जो है वो समर्पित था गुरु के प्रति।
इसीलिए इतने अच्छे बच्चे और इतना अच्छा परिवार। तो जब आप मन का ख्याल कर लेते हो, जब मन का समर्पण हो जाता है किसी गुरु के प्रति या किसी भी नेक विचार में अपनी जिंदगी आप गुजार देते हो, तो क्या होता है, आपका जो दुनियावी रास्ता, ये परमदयाल जी जो बोलते थे कि दुनियावी गृहस्थ जीवन में क्या करना है, शिव संकल्प वस्तु, शिव संकल्प। परमदयाल जी की वाणी थी कि शिव संकल्प, ये हमारे ऋषि भी कह गए कि संकल्प जो है हमारे, ये हमेशा अच्छे होने चाहिए और इसको हमने वॉच करते रहना है हमेशा कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्यों सोच रहा हूं, मैं कैसे सोच रहा हूं, ये जो मेरी सोच है इसके पीछे मेरी नीयत क्या है। सारा खेल नीयत का है, सारा खेल। क्या नीयत से आप कोई काम कर रहे हो। इसीलिए मैं आपको कितनी बार मैंने कहा कि मैं बहुत डरता हूं ये काम करने के लिए। जब मैं काम करता हूं ये बहुत बहुत केयरफुल रहता हूं मैं कि मेरी नीयत क्या है, कि क्या मान बढ़ाई मेरी नीयत है, क्या फेम पैसा ये मेरी नीयत है, क्या अहंकार मेरी नीयत है। हमेशा अपनी नीयत को वॉच करते रहना चाहिए कि मैं क्या नीयत से काम कर रहा हूं और उसका फिर वैसा फल जो है मिलता है। तो ये जो मन, जो बंडल ऑफ थॉट्स आप बोलो या बंडल ऑफ इमोशंस बोलो, मन और बुद्धि एक तरह से सिमिलर है। इंटेलेक्ट काट छाट करता है, मन जो है स्टोर करता है सारा कुछ। तो बुद्धि में विवेक का लाना जो है, आप देखते हो कि कुछ बातें जो है आपके मन और बुद्धि से भी नहीं आती, वो कोई ऊपर से आ रही होती है, जहां पे हमारा आनंदमय कोश फिर काम में आता है। आप देखो कि ये हर लेवल पे, शरीर पे, मन पे, बुद्धि, आत्मा पे, आप होते हो साक्षी, आप होते हो दृष्टा, और फिर आप बोलते हो कि ये मेरा शरीर है, तो मैं अलग, शरीर अलग। इसका मतलब क्या हुआ, आप शरीर नहीं हो। मानवदयाल जी महाराज सुनाते थे कि जब ऑपरेशन में डॉक्टर आपके शरीर काट रहा होता है, तो अगर आप शरीर होते तो ऑपरेशन के बाद आप वापस नहीं आते, लेकिन आप वापस आ जाते हो। तो ये सबूत हो गया कि हम शरीर नहीं है। और ऐसे ही फिर हम बोलते हैं कि प्राण ऊर्जा, कभी कभी आप बड़े अच्छे प्राणायाम करो, ये करो, एकदम प्रफुल्लित हो जाते हो, फिर आप बोलते हो आज मुझे अच्छा लगा, तो मुझे अच्छा लगा, ये अलग अलग कर देते हो आप। और सब कुछ छोड़ो, जब आप आनंदमय कोश, जब आप आनंद ले रहे होते हो, अपने आप को भूल जाते हो। बहुत लोगों के अनुभव में आया होगा, जब आप एक गहरी नींद में जाते हो, जहां पे कोई स्वप्न आपको याद नहीं है, कुछ नहीं, आप सोए और उठे। मुझे बहुत बार होता है ऐसा कि उठा और मुझे सोचना पड़ता है मैं किस देश में हूं अभी। जब मैं ऑफिस अपने नौकरी करता था, इतना गहरा सोना, और जब आप इतना गहरा सो गए कि आप अपने आप को भी भूल जाते हो, लेकिन फिर आप जब उठते हो नींद से, तो आप क्या बोलते हो कि आज मैं बहुत अच्छा सोया। ये ऐसी नींद मुझे पहले कभी नहीं आई थी। तो जब आप इतना गहरा सो गए कि अपने आप को भी आप भूल गए, उस समय हमारे अंदर कौन जाग रहा था, वो हम है, साक्षी, साक्षी भाव। तो जब वहां से हम काम करेंगे तो क्या होता है, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जैसे ये प्रसाद बनाता हूं मैं, तो मैं कहा हूं, मैं कौन हूं प्रसाद बनाने वाला।
मैं क्या करता हूँ, अपने आप को खाली कर देता हूँ और फिर वो जो साक्षी, वो जो उनकी मेरे गुरुओं की ताकत है वो काम करती है। फिर अगर मेरे हाथ में होता तो मैं अपने आप को सबसे पहले अपने आप को ठीक करता, मैं प्रसाद बना के। आपका विश्वास और मालिक की तो शक्ति, तो वो जो साक्षी भाव जहां से जो है सारी क्रिएशन, आप देखो आपको इंट्यूशन कितनी बार आ जाती है चीजों की, कितनी बार आप बच जाते हो, तो वो कौन होता है? वो साक्षी भाव आपको गाइड करता रहता है। आपके जो निचली लेवल्स होते हैं उस पे वो काम करता है। तो शरीर पे मन का प्रभाव, मन पे आत्मा का प्रभाव और आत्मा पे वो शब्द ब्रह्म का प्रभाव, वो जो मैं हूं, वो जो साक्षी भाव है। तो इसीलिए दाता दयाल जो बोलते थे कि ये शरणागति योग, उन्होंने एक किताब लिखी थी। शरणागति योग में क्या होता है कि आप चलते जाते हो, शरणागत होते जाते हो। वो जो आखिरी और पहला तत्व है जिससे सब निकला हुआ है, राधा स्वामी तत्व, उसमें जब आप समर्पित अपने आप को करते रहते हो, अपने हर काम में, दुनियावी काम में भी आप समर्पण का भाव रखो। आप ऐसा मत सोचो मैंने किया, वो उनको समर्पित कर दो वो काम और काम के फल को। दाता दयाल तो यहाँ तक बोलते थे कि आप कोई नई चीज लाओ, पहले गुरु को समर्पित करो, फिर उसका इस्तेमाल करो। कोई नया कपड़ा लाया, पहले गुरु को पहनाओ, फिर ये नहीं कि गुरु के शरीर को पहनाओ, मन से उसका समर्पण करके और फिर वो इस्तेमाल करो। कुछ खाना खाते हो, पहले गुरु को समर्पित करो, फिर आप खाना जो है खाना शुरू करो। शरणागति योग। तो ये जो था कि 4 भाग जो मानव दयाल जी महाराज ने लिखे थे कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, और फिर इसके पीछे जो है 4 भाग बने थे हमारे समाज के, और ये सारा कॉमन है। और 4 भाग से 4 एंड्स ऑफ लाइफ उसको बोलते हैं, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। और फिर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सब। तो ब्रह्मचर्य में क्या है? अर्थ कमाना। 25 साल तक ब्रह्मचर्य रखो और बढ़ो, पैसा कमाओ, खुशियां कमाओ। अर्थ यही नहीं कि सिर्फ धन कमाओ, उस धन के साथ साथ खुशियां, आनंद, वो कब आप लोगे? जब आपका मन जो है वो शिव संकल्प में रहेगा। सिर्फ धन कमाना ये अर्थ नहीं होता है। और फिर गृहस्थ में आप आए तो ब्रह्मचर्य में शरीर, गृहस्थ में मन जो है आप अपने काम ये नहीं कि सिर्फ शारीरिक काम यानी डिजायर, आशाएं। अपनी आशाओं को ज्यादा मत बड़ा रखो, नहीं तो आप दुखी रहोगे हमेशा। ये भी एक फ्लॉ होता है। आप सोचोगे कि मेरा एक दोस्त है, उसके दिमाग में भूत चढ़ा हुआ है, मुझे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना है। अभी एमएलए भी नहीं है वो। मैंने बोला यार तू छोड़, जब बनना होगा बनेगा, अभी से तो दुखी हो रहा है मुझे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना है। ये फॉल्ट, नुक्स होता है ये। तो गृहस्थ में क्या है? आप मन की कामनाओं को पूरी करते हो, तो अर्थ, काम, धर्म, वानप्रस्थ में धर्म पे आप टिकते हो और संन्यास में मोक्ष। तो ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। तो और शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, और उसमें 4 तरह के जो ये भाग किए हुए हमारे सोसाइटी के। ये कोई जन्म से बेस्ड नहीं था, ये जो 4 भाग थे। ये जो बुद्धि का जिस तरफ रुझान है उस बेस से ये भाग हुए थे। तो अगर गृहस्थ में रह के, गृहस्थ में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी रोज हमारा इम्तिहान होता है। सन्यासी का इम्तिहान नहीं होता है। क्या इम्तिहान होता है?
सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छोड़े गर्व ना, सतनाम ताही को मिलिए, कहे कबीर सुजाना। दाया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। तो गृहस्थ जीवन में सहे कुशब्द सबसे बड़ी बात। हम लोग रख के रहते हैं 10-10 साल, 20-20 साल, उसने मुझे ऐसे बोला था। वाद को त्यागे, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद जो होता है, सही कुशब्द वाद को जाए, छोड़े गर्व घुमाना, अरे तुझे पता नहीं मैं कौन हूं। और फिर दाया राखे धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, और अपना सा जीव सब, ये सारे गृहस्थ के नियम है। अपना सा जीव सबको जाने, ताही मिले अविनाशी। कि जिसके बारे में भी आप सोचते हो कि ये वैसा है, अपने आप को उसके जगह रख के सोचो। मेरा एक दोस्त है, बहुत अमीर है, करीब मेरे ख्याल 10-15 हजार करोड़ का आदमी होगा वो, लेकिन वो बहुत गलत काम भी करता है। एक दिन हम बैठे थे तो मुझे बोलता है, देखो आप सोचते हो वो होंगे कि मैं गलत काम करता हूँ, ये वो सारा, लेकिन आपका बचपन जो है ना बहुत अच्छा गया होगा, आपको बचपन में स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी होगी, तो इसीलिए आपकी जिंदगी स्मूथ चल रही है। बोला हम लोग बचपन में इसमें रहते थे, उसको स्लम्स को क्या बोलते, झोपड़ों में रहते थे, और सुबह टॉयलेट जाने के लिए भी हमको लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। बाथरूम टॉयलेट जाने के लिए भी लड़ाई होती थी सुबह सुबह रोज। तो ऐसी जगह पे मैं पला बड़ा हूं जहां हर मिनट पे संघर्ष। तो आप मुझे उस तरह जज मत करना कि मैं बुरे काम करता हूं। तो हर चीज जो परमदयाल जी महाराज ने लिखा था उस आर्टिकल में कि आध्यात्मिकता का पहला नियम है दूसरों की शॉर्टकमिंग्स को नजरअंदाज करना। शॉर्टकमिंग्स यानी दूसरे के कमियों को, फॉल्ट्स, दूसरे की कमजोरियों को और उनके कमियों को नजरअंदाज करना। तो ये जो है गृहस्थ में हमको मौका है इन सब चीजों के पालन करने का। और फिर मालिक की मौज पे रहो। निश्चिंतता, शब्दानंद जी महाराज का उनका जीवन आप देखो, अगर शब्दानंद जी महाराज का जीवन हम देखें तो क्या था उनका जीवन, दीनता, समर्पण, और इन सब चीजों के लिए जबरदस्त शक्ति चाहिए। कमजोर आदमी विश्वास और समर्पण नहीं कर सकता। जब शब्दानंद जी महाराज आए थे और मानवदयाल जी महाराज के समर्पित हुए थे, तो मुझे याद है माता जी एक बार मेरे से बात कर रही थी कि रवि कैसे होगा हमारा गृहस्थ का काम, दयाला पढ़ रहा है अभी। उस समय कोई नौकरी नहीं करता था इनके घर में। दयाला भाई पढ़ रहे थे और इनकम सोर्स कुछ ज्यादा नहीं थी इनकी। शब्दानंद जी महाराज को पेंशन मिलती थी, वो मानवदयाल जी महाराज को देते थे और फिर महाराज जी उसमें से उनको वापस करते थे जो भी अपना प्रसाद रख के। तो माता जी चिंतित रहती थी कि कैसे होगा हमारा। अब देखो कितनी शानदार तरीके से सारे काम हो गए। दयाला भाई इतने बड़े पद पे अब प्रिंसिपल होने वाले हैं। प्रकाश जी हमारे मुबारकपुर धाम का चार्ज ले लिया उन्होंने। पूजा ने इतनी बड़ी स्कूल बना दी, वो यूनिवर्सिटी बन जाएगी। तो ये जो है मालिक की मौज पे रहना, ये नहीं कि अपने एफर्ट्स नहीं करने, लेकिन पूरे एफर्ट्स करके जो मालिक चाहता है हमारे लिए उसमें खुश रहना और उसमें संतुष्ट रहना। सबसे बड़ी बात गृहस्थ जीवन में, मैं अपनी माँ को बड़ा आइडियल मानता हूँ कि गृहस्थ और अध्यात्म को बैलेंस करके चलना, ये उनमें बहुत बड़ी बात थी। और इसीलिए परमदयाल जी ने मेरे पिताजी को कहा था कि जब तक
निर्मला जिंदा है, तुमको कोई कमी नहीं होगी। तो हमारी माँ में क्या था, संतोष बहुत था उसमें, संतुष्टि, लालच नहीं थी। और अतिथि देवो भव, जो आए घर में सब वेलकम। हमारे घर को पंडित गेस्ट हाउस बोलते थे। हर 40-50 लोगों की सुबह चाय बनती थी, सारा दिन किचन ऑन रहता था, चाय बन रही है, खाना बन रहा है। तो गृहस्थ जीवन में ही हम ये सब कर सकते हैं। सन्यासी जीवन में क्या, बस बैठ के अपना आराम से ध्यान करो, कोई आपकी रोक टोक नहीं। गृहस्थ ज्यादा मुश्किल है, और गृहस्थ में शिव संकल्प मस्तु से रहना और ज्यादा मुश्किल है। और इसका क्या है, गुरु की शरणागति में जैसे ही आप गृहस्थ में अपना जीवन गुजारने की कोशिश करोगे, ये सारे अपने आप जितनी भी समस्याएं मिटती जाएंगी। तो ये तो अभी पूरा एक सत्संग में नहीं हो पाएगा। अब अगले सत्संग में मैं और इसको विस्तार से हम लोग बात करेंगे। शायद 20 को मैं आ जाऊं वहां धाम पे शब्दानंद जी महाराज का वो मेरे निर्वाण दिवस है 20 को, और कल परसों में पता चल जाएगा मुझे। और फिर हम लोग बलिया और मुबारकपुर जाएंगे। पूजा दयाला जी सब वहाँ मुबारकपुर में, प्रकाश जी। हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई, कहाँ पे है तू? यार मुझे 10-15 मिनट लगेंगे, रुक जाए वो। हाँ जिम पे मैं थोड़ा वहाँ होगा कि मैं पलवल तक भाई की खेल। हाँ बस घर के ही निकल रहे हैं, बस आ रहा हूँ मैं। ठीक है।